क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में अब कुछ ठीक नहीं हो रहा। इतनी आप समझ लें, कह सकते हैं कि उथल पुथल मची हुई है कि कभी कोई जा रहा है, कभी कोई आ रहा है। कप्तानी कौन करेगा, बाबर आजम क्या रहेंगे या नहीं रहेंगे, इन सब मौजूद पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कोचिंग स्टाफ भी पाकिस्तान का तब्दील हो रहा है। यानी ये बात हम पिछले 1.5 महीने से कर रहे थे कि वो नौबत आनी थी, तो नौबत आनी थी अगर ये नहीं करते। तो अजान सबसे पहले सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से। बाबर आजम साहब ने जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो तब भी अभी भी ढिठाई पर अटके हुए हैं। वो कप्तानी बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है, कह रहे हैं मुझे बोर्ड निकालना है तो निकाल दे, मैं नहीं छोड़ रहा। अब आपके हिसाब से ओडीआई, T20, टेस्ट, ये 3 फॉर्मेट है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया से। बोर्ड ये चाह रहा है कि बाबर आजम इस सीरीज में, हम ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट की कप्तानी दे दें। अच्छा। और उसके बाद ओडी और T20 से उनको हटा दें, क्योंकि वो किसी कप्तान को यहाँ पे नए देंगे। ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा से पाकिस्तान के लिए ड्रॉना ख्वाब साबित होता है। बिल्कुल। आपके हिसाब से इस वक्त किसको कप्तान होना चाहिए? आप पहले तो आप अपनी राय बताएं, फिर हम वो बताते हैं कि क्या करना है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सरफराज को होना चाहिए टेस्ट में। हाँ, वो डिजर्व करता है। हाँ, हकीकत जो आप भी मानेंगे। हाँ बिल्कुल। बाबर को मैं कप्तान ही नहीं मानता। पहली बात, मेरे अब हिसाब से तो कप्तान- बाबर बेकार कैप्टन है बिल्कुल। वो तो किसी साबित की हो भी रहा है। टेस्ट की भी हो, किसी की भी, वो डिजर्व नहीं करता। हाँ। मेरे हिसाब से कितने इवेंट बाबर को, बहुत बहुत इवेंट मिला है तो, और मेरे हिसाब से टेस्ट में इनको सरफराज करना चाहिए। और मैं पर्सनली चाहूंगा कि अगर ओडीआई में भी ये सरफराज को, तो ओडीआई में बोलना सरफराज बिल्कुल। को। और आप T20 शाइन को दे। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको एक एज अ फैन के तौर पर, अभी आप छोड़ रहे हैं, बिल्कुल, आपको पाकिस्तान को मैच जीतते हुए देखना है या किसी की परफॉर्मेंस देखनी है? मैच जीतते हुए देखना। भले वो परफॉर्म ना करे, वो मैच जिता रहे, काफी वो तो नहीं फिर है। सैफी। हाँ, तो फिर इसलिए हम सरफराज का यहाँ पे नाम लेते थे कि सरफराज को बना दे। अब आपको हम खबर देते हैं। खबर क्या है, देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, बाबर आजम का पत्ता हो चुका है तकरीबन साफ। वो नहीं माने, करें जो भी करे, कप्तानी उनको छोड़नी पड़ेगी। लाहौर में वो आएंगे, ज़का अशरफ साहब से मुलाकात करेंगे, उनको एक मौका दिया जाएगा कि आप या तो बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दें कि मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं। हिस्ट्री उठा के देख लें, 2014 में जब पाकिस्तान टीम T20 हारा था वेस्ट इंडीज से, 80 रन पर ऑल आउट हुआ था, मोहम्मद हफीज साहब आए थे, पहले कह रहे थे मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो मतलब आते हैं बाहर मीटिंग करके, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो स्टेप डाउन कर जाते हैं। तो ये एक चीज आप देखें। मैं फिर बोल रहा हूँ, बाबर आजम के पास 2 मौके हैं, या तो इज्जत से खुद आप छोड़ दो कप्तानी, जो आपको पीसीबी ऑफर करेगा, या वो फिर सैक कर देंगे, निकाल दें, सैक कर देंगे। वो अच्छी, वो आपकी फिर रेपुटेशन भी खराब होगी कि खुद आप सोच लें क्या करना आप खुद अपने वो हर इवेंट तो दे दिया बाबर को, अब क्या करना। अच्छा, अगर एक पॉसिबिलिटी ये भी आ रही है, कुछ सोर्सेज ये भी बता रही है कि भाई शुएब मलिक को वो चाह रहे हैं कि T20 जो वर्ल्ड कप है ना, 8 महीने दूर रह गया, मलिक को दे दिया जाए, शाहीन को उसका नाइब कप्तान बना दिया जाए। लेकिन कहीं आपका जोर ये कि शाहीन को बनाने में बहुत आपका इंटरेस्टेड है बोर्ड, कि भाई T20 का शाहीन को दे दो, टेस्ट का सरफराज को दे दो, और ओडीआई का वो कह रहे हैं कि शाहीन को या सरफराज में जिसको भी देना उसको चैंपियन ट्रॉफी तक दो। लेकिन आपकी टीम ने अब अगला ओडीआई खेलना है नवंबर में, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि नवंबर में ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे 3 ओडीआई, फिर 3 जिम्बाब्वे से खेलेंगे, फिर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की ट्राई नेशन सीरीज है पाकिस्तान में, देन उसके अलावा फिर एक और ओडीआई सीरीज है, और उसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में अब जो ये चल रहा है ना, देखें 4 बंदे थे, शादाब, रिजवान, शाहीन, और जो कप्तानी के लिए कैंडिडेट थे, बाबर तो थे, शाहीन, शादाब और ये रिजवान, ये 3 थे। शादाब की तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, बिल्कुल। अब वो तो हट गया, अब वो टीम में भी नहीं रहेंगे। एक ऑप्शन कह सकते हैं, रिजवान भी है, रिजवान का भी एक नाम आ रहा है सामने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजवान शाहीन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं शाहीन पे जाएंगे, क्योंकि उनके पास ट्रमेंडस रिकॉर्ड है आपका लाहौर का, और लाहौर जैसी टीम जो कभी जो नहीं जीती, और वो लगातार 2 ट्रॉफी, वो तो बॉटम पे रहती थी हमेशा, और वो एकदम से 2 दफा वो जीत गई शाहीन की क़यादत में। तो एक नाम ये भी सामने आ रहा है बोर्ड में कि शाहीन को भाई कप्तान बना दिया जाए, आपका शॉर्ट वर्जन का, मतलब व्हाइट बॉल का। और सरफराज अहमद, इस वक्त सरफराज से बात हुई थी, मैंने आपको बोला था जब ज़का अशरफ साहब ने मीटिंग करी थी, तो उसमें मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ। बात ये हुई थी कि अगर नताइज अच्छे नहीं आते वर्ल्ड कप के लिए, तो सरफराज आप रेडी रहें, अपने माइंड को तैयार रखें पाकिस्तान टीम को लीड करने के लिए। तो ये बात तो हो गई। अब पाकिस्तान क्रिकेट का जो इक्वेशन चल रहा है, यहाँ पे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हम हमेशा हारे, बिल्कुल। अब ये तो नहीं है भाई हमेशा हारे तो हमेशा ही हारते रहेंगे, ऐसा तो होना नहीं है। इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया, बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि सरफराज को अगर कप्तानी दे रहे हैं तो भाई ये बोल के दें कि ये जो आपका फॉर्मेट है, भला आप 3-0 हो जाओ, लेकिन उस बंदे को रिलैक्स होना चाहिए कि ये ना हो कि मुझे हटा दें फिर बना के, उसको एक लंबे एक पूरा ही साइकिल दो WTC का कि भाई सरफराज आपने करना है। शाहीन को अगर आप T20 का बना दो तो शाहीन को, हाँ सही है, T20 में मैं शाहीन बोलूंगा वो सही है,
वो डिजर्व करता है। लेकिन अब ये कहानी भी है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अब T20 में ओपनर नहीं दिखेंगे। मुझे तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैं अच्छा पता है शर्म की बात क्या है, मुझे शर्म तब आ रही थी जब आपका वो देख रहे थे कि मैं मीमे देख रहा था, वो मीमे चल रही थी पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने के बजाय पाकिस्तान ने T20 के नए ओपनर ढूंढ लिया हारिस राव और वसीम जूनियर की शक्ल में जो आखिरी में, तो ये बड़ी शर्म की बात थी मेरे लिए कि इस तरीके से लोगों ने आपका दिखाई। फिर मैं तो अव्वल शाहीन की भी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हूं यार। आप शाहीन ऐसा बॉलर नहीं है मेरे हिसाब से। शाहीन जो ऐसा बॉलर है ना, वो इतनी विकेटें उसकी मेरे ख्याल से ये वो मतलब उससे काफी ज्यादा अच्छा डिजर्व। आप देख लें जितने भी नए बॉलर हैं, चाहे लसित मलिंगा थे, चाहे डेल स्टेन थे, चाहे आपका यहाँ तक कि मैं बोलूंगा मोहम्मद आसिफ थे, जितने भी थे आपका नहीं, ये सारे न्यू बॉल आपका विकेट लेते थे। जो 18 विकेट शाहीन की आई है, सिर्फ 3 जो है जो पावर प्ले की चले मैं बोलता हूं कि बॉल पे कैच छूटे, लेकिन जिस तरीके से उनकी बॉलिंग भी अप टू द मार्क नहीं रही, ये भी मैं बोलूंगा। और रिजवान में सम शाहीन का 145 प्लस पेस हर बॉल होती थी। ये समझ शाहीन का जो पेस डिक्लाइन आया, ये क्या है, लीगे हैं वजह, ये फास्ट इस पे नहीं मिलती है, इतने पेस पे विकेट नहीं मिलती आपको। आप किसी छोटी टीम के निकाल लोगे विकेट, जब बड़ी टीम आएगी वो आपको विकेट नहीं देगी। और अब तो टूर भी ऑस्ट्रेलिया का है, एक नसीम शाह नहीं है, तो पाकिस्तान इस तरीके से एक्सपोज हुआ है। नसीम ये ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में आएंगे, हाँ इम्कान है नसीम आप आएंगे, लेकिन नसीम को तीनों टेस्ट नहीं खिलाएंगे। बिल्कुल खिलाना भी नहीं चाहिए। अब अगर इनमें थोड़ी सी भी अकल है ना, तो उसको जाया ना करना। आप हाल देख लो क्या हुआ है। अगर बाबर आज दोस्तियां नहीं निभाते, दोस्ती यार ये नहीं करते, तो शायद बाबर आजम ही आज कप्तान रहते। अगर आपका अच्छी टीम वो खिला लेते जो डिजर्व करते थे लड़के। और आपको मजे की बात बताऊं कि पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच है मॉर्नी मॉर्कल, उन्होंने छोड़ दिया, आपका रिजाइन दे दिया है। खुद आप देखें इस्तीफे आना शुरू हो गए। मॉर्नी मॉर्कल 6 महीने के लाए थे, अब वो जा रहे हैं वापस साउथ अफ्रीका में, कोई उनकी लीग शुरू हो रही है तो उसमें वो वहाँ के कोच हैं। तो मॉर्नी मॉर्कल तो चले गए। अब अंदिया दिया जा रहा है कि जो टीम डायरेक्टर है आपका मिकी ऑर्थर साहब, वो भी अब जाने की तैयारी कर रहे हैं कि उनको भी फारिग किया जा रहा है। ग्रैंड ब्रैड बन को भी फारिग किया जा रहा है, एंड्रयू पुटिक को भी फारिग किया जा रहा है। और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो जस्टिन लैंगर है ऑस्ट्रेलिया के साबिक हेड कोच, उनको बनाने की बात हो रही है। और बॉलिंग कोच के लिए उमर गुल का नाम सामने आ रहा है कि इनको बना दिया जाए। बाकी सिलेक्शन कमेटी के लिए जो नाम सामने आ रहा है इसमें मोहसिन हसन खान, शाहिद खान आफरीदी, इनके नाम सामने आ रहे हैं। तो आज अब क्या बंदा बोले यार, दुख होता है देख के कि इंडिया वहां पे 9 के 9 मैच जीत के बैठा हुआ है। वहां कल सेमीफाइनल का मैंने बात करनी है इंडिया न्यूजीलैंड की, और एक यहाँ हमें जो हर 4 साल वेट करता है बंदा ये वर्ल्ड कप, अब 2027 में आना है। हाँ भाई 2019 में पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था, इससे बेहतर थे, 11 पॉइंट तो करे थे कम से कम। और नेट रन रेट भी बेहतर था पाकिस्तान का। आप देख लें उन पाकिस्तान ने अपने स्टार्ट किया था नेट रन रेट -5 का बचा गया बस न्यूजीलैंड को, वो बाउंड्री पे कैच। हां वो पूरा हिट मार देते ब्रेड, वो भी अरे वो 7 बॉलों पे 6 रन रहते थे, वो रन लेके भी पूरा पता नहीं उनके ध्यान में क्या था। फिर हमारा वॉश आउट हो गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो इतने मौके थे हमने जाया किए। वो प्रोटीन बाबर आजम ने जो अपने प्रोटीन पाउडर को खिलाया ना, अब तो मैं उनको पर्ची भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलता हूँ प्रोटीन पाउडर, जो उनको खिलाते रहे उनको इतना पाउडर उनमें गया कि उनको एक्सपायर हो गया। भाई आप देख लीजिएगा शादाब, नवाज, उसामा मीर, इन तीनों के विकेट आप मिलाएं तो 8-9 बनती हैं। वहां अकेला जैम्पा 22 विकेट ले गया, ये यहाँ पे पता नहीं 7-8-9 पे खड़े हुए। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत डिक्लाइन जा रहा है। अगर ओडीआई में सरफराज को बनाएंगे कि नाम तो आ रहा है सामने सरफराज, अगर सरफराज को नहीं बनाना तो मैं एक ऐसी ऑप्शन अगर बताऊं, कर तो फखर भी सकते हैं। फखर भी कर सकते हैं। फखर एक ऐसा कैप्टन है मेरे ख्याल से कि थोड़ा एग्रेसिव और वैसा अटैकिंग खेलने वाला। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई, शाहिद आफरीदी कल तक शाहीन की कप्तानी के खिलाफ थे, आज वो फिर शाहीन पे नाम ले रहे हैं, शाहीन को कप्तान बना दें। वो तो फिर ये क्या मुझे बड़े समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं बाकी बोलूंगा वो एक है उनका लीडर, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस भी तो होनी चाहिए ना कप्तान की। भाई सरफराज इस वक्त आपका उसने फर्स्ट क्लास में जिताया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, तो फिर वो व्हाई नॉट, हम क्यों उसका नाम नहीं दे। हमने बाबर की एज बैट्समैन तो तारीफ करी है, कब तारीफ अच्छा बैट्समैन है, और हमेशा बाबर की तारीफ करी कि बाबर रन करते हैं, लेकिन बाबर के वो रन टीम के काम नहीं आ रहा है। बिल्कुल यही बाबर आजम थे, जब जिताते थे हमें इतनी खुशी हुई थी। अब इंडिया को 10 विकेटों से हराया था पाकिस्तान ने, हिस्ट्री बनाई थी, लेकिन वो जीत हमें ऐसी भारी पड़ी है आज तक आपका रह याद रहते हैं। उसके अलावा उसके बाद इंडिया ने कितना पाकिस्तान को हरा दिया। इंडिया नहीं कहता कि हमने हराया। विराट कोहली का आज तक मैंने जिक्र नहीं सुना मुंह से, क्यों कहते हैं कि भाई मैंने ये करा है, और कितनी उस बंदे ने इनिंगें खेली हैं पाकिस्तान। अभी वो लीडिंग रन स्कोरर में टॉप पे हारिस नहीं है, हारिस राव भी तो थे, हारिस हैं 4th 5th पे, पता नहीं वो बेचारों का मैच खत्म हो गया ना, उसको पूरे ओवर कराते तो वो आपका लीड कर देता है, लेकिन सेंचुरी कर रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं हो सका। तो अब देखें क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट में। आपको तमाम खबरें बता रहा हूं, यही खबरें दे रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है, आपका यूट्यूब से रीच का मसला चल रहा है, प्लीज इसको आप देख लें। आप लोगों को ईमेल भी करिए और रिक्वेस्ट भी करिए, कोई पता नहीं चैनल में कुछ इशू आया हुआ तो इसको सही कर दें।
उम्मीद करता हूँ जैसा आप लोगों ने पहले किया। तो अपना आप लोग बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करने का बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।